ऊंट के मुंह में जीरा। अब आप सोच रहे हो कि ये हमने मुहावरा क्यों यूज किया, तो पहले आपको मुद्दा समझाते हैं। देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर चाहे जितनी भी बयानबाजी हो, असल में उनका हल निकालना इतना आसान नहीं होता। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर भी यही स्थिति बनी हुई है। लगातार बवाल मचा हुआ है, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सवाल वही कि क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चाह करके भी इस कब्र को हटा सकते हैं? जवाब सीधा है नहीं। वजह, इसका जवाब है इतिहास, कानून और राजनीति के ताने बाने। इस वीडियो में हम इसी ताने बाने को समझेंगे, लेकिन पहले आइए जानते हैं कि मामला क्या है। बीते कुछ हफ्तों में महाराष्ट्र के संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद तेज हो गया है। अभी हाल ही में नागपुर में इसे लेकर हिंसा हो गई, दंगा हुआ। कई धार्मिक और राजनीतिक संगठन कब्र के विरोध में उतर आए हैं और मांग कर रहे हैं कि इस कब्र को हटा दिया जाए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए इसकी सुरक्षा की भी वकालत कर रहे हैं। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पूरे विवाद पर बयान दिया है। कहा कि औरंगजेब की विचारधारा का समर्थन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर खुद महाराष्ट्र सरकार भी इस मकबरे के खिलाफ है, तो इसे गिराने में दिक्कत क्या है? आइए जानते हैं इसका जवाब। मकबरा क्यों नहीं गिर सकता? दरअसल औरंगजेब का मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के संरक्षण में है और इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक यानी मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि राज्य सरकार इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है जब तक कि केंद्र सरकार इसे डीनोटिफाई न कर दे। अब आप सोच रहे हो कि राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कौन सी चिड़िया का नाम है, तो आइए इस नाम की चिड़िया को भी समझ लेते हैं। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक क्या होता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को एएसआई देखरेख करता है। ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और इनके संरक्षण, रखरखाव और किसी भी बदलाव का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होता है। अगर कोई इन स्मारकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और यही कारण है जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब की कब्र के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। अब थोड़ा और पहले चलते हैं और जानते हैं कि औरंगजेब जो कई 100 साल पहले मिट्टी में मिल गया था, आखिर उसके कब्र खोदने की बात शुरू कैसे हो गई। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ कर दी और उनके नाम के कसीदे पढ़ दिए। फिर क्या था? इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और सतारा से बीजेपी सांसद उदयन राज भोसले ने इस मकबरे को गिराने की मांग कर दी और देखते ही देखते मामला राजनीतिक रंग लेने लगा और पूरे महाराष्ट्र में मुद्दा गरमाने लगा। इसके बाद प्रदर्शन हुए, नागपुर में हिंसा भड़की, दंगा हुआ, औरंगजेब की कब्र के विरोध में रैलियां निकाली गई। इस बीच सीएम फडणवीस और बीजेपी नेताओं ने भी औरंगजेब के समर्थन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए, लेकिन मकबरे को गिराने पर कोई सीधा फैसला अब तक नहीं आया, क्योंकि इसके लिए कानूनी प्रक्रियाएं बाधा बनी हुई हैं, जिसको हमने आपको पहले ही बताया। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या राज्य सरकार इसे डीनोटिफाई कर सकती है? सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि एएमएएसआर अधिनियम 1958 यानी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के तहत यह निर्णय केवल केंद्र सरकार ही ले सकती है। डीनोटिफाई करने का मतलब क्या होता है, ये समझते हैं। जब किसी स्मारक, स्थल या संरचना से उसका ऐतिहासिक दर्जा हटा दिया जाता है तो इसे डीनोटिफाई करना कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अब उस जगह पर सरकारी संरक्षण खत्म हो जाएगा और फिर राज्य सरकार या कोई अन्य संस्था उस पर फैसला ले सकती है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब केंद्र सरकार इसे गैर जरूरी मानते हुए आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा करे। इस प्रक्रिया में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और इसके खिलाफ आपत्ति या सुझाव देने के लिए 2 महीने का वक्त दिया जाता है। अब आइए समझते हैं कि क्यों मिला औरंगजेब की कब्र को संरक्षण। औरंगजेब की मौत 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई थी। उनकी वसीयत के मुताबिक उसे खुलदाबाद में उसके उलेमा की दरगाह के पास दफनाया गया। यह मकबरा खुलदाबाद के ऐतिहासिक स्थलों के बड़े समूह का एक हिस्सा है, जिसमें कई सूफी की दरगाहें भी हैं। इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए एएसआई ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया था। अब आइए समझते हैं कि क्या पहले किसी स्मारक को डीनोटिफाई किया गया है। ऐसे कुछ ही मामले हैं जिसमें किसी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व की सूची से हटाया गया हो, लेकिन यह तभी संभव होता है जब सरकार को लगे कि वो स्थल अब पुरातात्विक या ऐतिहासिक रूप से खास नहीं रह गया है। इसकी एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया क्या होती है समझते हैं। एएसआई की रिपोर्ट
पहले एएसआई अपनी रिपोर्ट में बताता है कि यह स्मारक अब राष्ट्रीय महत्व का हिस्सा नहीं है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलनी जरूरी है। इसके बाद केंद्र सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेती है। तीसरा है गजट नोटिफिकेशन, आधिकारिक तौर पर यह घोषणा होती है। और चौथा है सार्वजनिक आपत्ति का मौका, जनता को 2 महीने का वक्त दिया जाता है कि वे इस पर कोई आपत्ति दर्ज करा सकें। तो अब जानते हैं कि क्या औरंगजेब का मकबरा हट सकता है? फिलहाल इसकी संभावना बहुत कम है। चूंकि एएसआई के संरक्षण में है, इसलिए इसे गिराने के लिए केंद्र सरकार को इसे पहले डी नोटिफाई करना होगा। अभी तक केंद्र सरकार ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन कानून और प्रशासनिक बाधाएं इस मकबरे को लेकर गिराने में सबसे बड़ी रिकॉर्ड बनी हुई हैं। यही वजह है कि चाह करके भी देवेंद्र फडणवीस इस मकबरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहे विवाद का राजनीतिक माहौल गर्म है, लेकिन कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते इसका कोई आसान हल दिखता नजर नहीं आ रहा है। राज्य सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती जब तक कि केंद्र सरकार खुद पहल न करे। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि यह विवाद आगे भी बना रह सकता है, लेकिन जमीन पर इसका कोई असर तब तक नहीं दिखेगा जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी न हो जाए। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। सरकारें कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं ले सकती, खासकर तब जब मामला इतिहास, कानून और राजनीति से जुड़ा हो।